मेरे भाई अली के जिक्र से, और वो मजलिस मजलिस नहीं होती जहां अली की बजाय मौलवी पढ़ा जाए। सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। बड़े बड़े दूर दूर से पंजाब सिंध भर से, पंजाब भर से आए हुए चुनिंदा चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं। अली के जिक्र से जीनत दो मजलिसों को, वो जिसका जिक्र मजलिस की जीनत है, दुनिया को पता ही नहीं उसका नाम नमाज की कितनी बड़ी जीनत। सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। मैंने चूंकि जो मुसलसल सामीन है सिंध भर से जो मुझे समाअत फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत से उन्हें पता है कि मैं तमाम तर फजाइल कुरान की रोशनी में पढ़ने का आदी हूँ। चूंकि मोहम्मद अली फिरक का अकीदा भी ये है और ईमान भी ये है कि बंदे लाख अली के फजाइल पढ़ें, हक तब अदा होता है जब वो अली अली पढ़े। जिसे घबराहट हो रही है वो भले फजाइल न सुने, क्योंकि अभी तो मजलिस का आगाज ही नहीं हुआ। तो जिन चेहरों पर घबराहट है, अगर वो दूर हो जाए तो मैं कुरान की आयत की तिलावत का शर्फ दोबारा हासिल करूं। सूरह बरात है, सूरह तौबा है, जिसे हम तबर्रे वाली सूरत भी कहते हैं। उसी सूरह बरात की तीसरी आयत है जो आज की मजलिस के लिए सरनामा कलाम है। और फजाइल में उतने पढ़ूंगा जितना आप आयत को समझने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा ज़हमत देनी नहीं, क्योंकि पढ़ने वालों की एक तवील कतार अंदर कतार मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमिल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। आज़ान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कि हज्जे अकबर के दिन अल्लाह ये कह देगा मैं मुशरिकों से बरी हो गया। आबाद रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। जिनके चेहरे अल्लाह का कुरान सुन के खिल जाते हैं, मिलके हैदरी। सूरह तौबा है, सूरह बरात है, और सब जानते हैं कि कुरान की वाहिद सूरत है सूरह तौबा, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू होती है। लेकिन शुरू ये भी बरात से हो रही है, इसका भी पहला हर्फ बे है, क्योंकि बिस्मिल्लाह में भी बे है, सूरह बरात में भी बे है, लेकिन यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। बंदे ने मासूम से पूछा, मौला हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, मगर सूरह तौबा सूरह बरात के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं? क्या इसलिए कि इसमें अल्लाह ने बेजारी का इजहार किया है मुशरिकों से, इसमें अल्लाह ने तबर्रा किया है मुशरिकों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है रहमत और बरकत के लिए, लेकिन जिस पर तबर्रा हो जाए उसके हिस्से में न रहमत आती है न बरकत। आबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। जो आगाज मजलिस में बड़े साथ है जी, इसी सूरह की तीसरी आयत है और अल्लाह फरमा रहा है व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमिल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आज़ान है। खतीब अहले बैत भी मौजूद हैं भाई फैज मिंबर पर, और जितने इज्जत माबज़दार हैं लफ्जों पर तवज्जो रहे, चूंकि मुझे 10 मिनट भी लग जाए मैं खालिद आयत से आगे ज़बार वही तब तक नहीं जाऊंगा फ्रेंड, जब तक मैं इस आयत को नौजवानों के जहन में न उतार लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आज़ान है लोगों की तरफ। यौमिल हज्जिल अकबर, हज्जे अकबर के दिन अल्लाह ये कह देगा मैं मुशरिकों से बरी हूँ। सूरह तौबा सूरह बरात यानी कि तबर्रे वाली सूरत ये आई किस मौके पर? 9
हिजरी ग़ज़वा-ए तबूक के बाद 10 हिजरी आना था और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, नबियों के सरदार ने, यासीन ने, ताहा ने, मुज़म्मिल ने, मुदस्सिर ने, रहमतल लिल आलमीन ने, अली के बड़े भाई ने, अबू तालिब की गोद के पाले हुए ने, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने, 1.25 लाख नबियों के आका और मौला ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज पढ़ना था। लेकिन सूरह तौबा की जरूरत पेश क्यों आई साईं जुल्फ़िकार साईं? इसलिए पेश आई सूरह तौबा की जरूरत। मजलिस वो नहीं जो यहाँ निकलने के बाद भूल जाए, मजलिस वो है जो तुम्हें अगले यौम हुसैन सैयदा आलिया तक याद रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अपना पहला और आखिरी हज करना था और होता ये था कि उस हज से पहले काफिरों और मुशरिकों की ये आदत थी, वो बिना लिबास के हाथों में बुत उठा के काबे का तवाफ करते थे। अल्लाह ने कहा ततहीर के मालिक ने हज करने जाना है, मैं ऐसा इंतजाम कर दूं ना मुझे मक्के में मुशरिक नजर आए, ना मुझे मक्के में बुत परस्त नजर आए, ना मुझे मक्के में बगैर लिबास के तवाफ करने वाले नजर आए। तो अल्लाह ने उस वक्त सूरह तौबा 9 हिजरी ग़ज़वा-ए तबूक के बाद भेजी और कहा व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमिल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह बरात का, बेजारी का इजहार कर रहा है मुशरिकों से और ये पैगाम मुशरिकों तक पहुंचाना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हुक्म इलाही को पढ़ा, देखा और देखने के बाद एक बंदे को इम्तिहान लेने के लिए उठाया और उसे कहा ये सूरह तौबा की आयतें हैं, इन्हें ले जाओ और मक्के में हज का मौसम है, जाकर उन्हें बताओ कि मोहम्मद ने अगले साल हज करने आना है। अल्लाह ने तबर्रे वाली सूरत भेज दी है, आइंदा के बाद कोई भी मुशरिक और काफिर मक्के में नजर ना आए। ये जिस बंदे को मुस्तफा ने सूरह तौबा की आयतें दी, नाम मुझे पता है लेकिन इस वक्त लूंगा नहीं, ये सूरह तौबा की आयतें लेकर मक्के की तरफ चला। अभी आधे रास्ते में नहीं था कि हजरत जिब्राइल आए और अल्लाह के रसूल के कदमों पे परों को बिछा के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है इसे वापस बुला ले और उसे भेजे जो हमेशा जाता है। हमेशा जिंदाबाद। जो लोग घबरा रहे थे, कुरान से घबराना नहीं, क्योंकि जो कुरान अली पढ़ सकता है वो कोई बंदा अली नहीं पढ़ सकता। तवज्जो भाई, क्या उसे भेजें जो हमेशा जाता है? हजरत रसूल खुदा ने, मोहम्मद मुस्तफा ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल अल्लाह की क्या रजा है? क्योंकि अल्लाह को मोहम्मद से बात करने के लिए जिब्राइल की जरूरत नहीं, जिब्राइल सिर्फ इसलिए आता था ताकि अरब वालों को ये तसल्ली रहे कि पैगाम वहां से आ रहा है, वरना जहां जिब्राइल नहीं जाता मोहम्मद की जूती उससे आगे जाके वहां। अकीदे के फिक्र सुनना भाई बड़ी तवज्जो से। जहां जिब्राइल की परवाज नहीं जाती वहां मोहम्मद मुस्तफा की जूतियां चली जाती हैं। का अल्लाह क्या कह रहा है? का अल्लाह कह रहा है जिसे आपने पहले भेजा उसे वापस बुला ले, वो ना जाए। का जिब्राइल मैं वापस तो बुला लेता हूँ, लेकिन अल्लाह से पूछना उसे वापस क्यों बुलाऊं? उधर से आवाज परवरदिगार आई, मोहम्मद जिसे आपने भेजा है, जब वो बुत परस्तों के सामने जाकर सूरह तौबा पढ़ेगा तो बुत परस्त कहेंगे कल तक तू भी हम में से था, कल तक सजाद मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जिसे फिक्रा समझ आया है, अभी पता चलेगा अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने वाला कहाँ बैठा है। वो पहले काफिर उसे कहेंगे, हाँ मैं नारा अभी खुद ही नहीं ले रहा क्योंकि नारा इतना आप लगाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं। तो उसे भेजें जो हमेशा जाता था। वहां से वापसी शुरू हुई, इधर से सूरह तौबा का मुबल्लिग बन के अबू तालिब का पाको पाकीज़ा बेटा मोहम्मद मुस्तफा से आयतें लेकर सरापा मालिक आया तत्हीर, वो जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में खाए तो कहे वल फजर, वो जिसकी जुल्फे अल्लाह देखे तो कहे वल लैल, वो जिसका सीना अल्लाह देखे तो कहे अरम नशरा, वो जिसे मोहम्मद बिस्मिल्लाह का नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह कहे, वो जिसे मुस्तफा अलहम्द का सिरात मुस्तकीम कहे, वो जिसे मुस्तफा ज़ालिकल किताब ला रैब फीही कहे, वो मोहम्मद जिसे अनफुसना व अनफुसकुम ने अपना नफ्स कहे, वो जिसे अल्लाह का कुरान वब्तगू इलैहिल
वसीला में वसीला कहे, वो जो यासीन का इमाम मुबीन है, वो जो सूरह तहरीम का सालिहुल मोमिनीन है, वो अली जो सूरह फज्र का वल फज्र है, वो अली जो सूरह मुतफ्फिफीन की मिजान है, वो अली जो मालिक अबस व तवल्ला है, वो अली जो अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम में नबइल अज़ीम है, वो अली सूरह तौबा लेके चला जिसकी ज़ौजा का नाम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है, जिसके बेटों का नाम वत्तीन व ज़ैतून है, वो जिसके रहवार के सुम्मों से उठने वाली दर्द की कसमें खा के अल्लाह कहता वल्लादियाति ज़बहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहन फअसरन बिही नकअन फवसतन बिही जमा। अली मौला सूरह तौबा लेकर मक्के में आए, बुलंद टीले पे अबू तालिब का बेटा खड़ा हुआ, कहा ए मुशरिकों और काफिरों जो लिबास के बगैर हाथों में बुत उठाकर काबे का तवाफ कर रहे हो, अगले साल मेरे भाई मोहम्मद ने इसी काबे का हज करने आना है। तुम काफिरों में से अगर कोई भी मुझे दोबारा यहाँ नजर आया, उसका वही हाल करूंगा जो हिजरत की रात अबू जहल का किया। बड़ी तवज्जो मिलके हैदरी। हाँ, सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। जिसे सर्दी लग रही है अभी उन्हें थोड़ी देर के बाद गर्मी लगेगी। बड़ी तवज्जो, मैंने देखना है मौसम की सर्दी किस पर हावी है और अली की विलायत की हरारत किसकी रगों में माँ के खून की तहारत बन के दौड़ रही है। बड़ी तवज्जो, अली मौला सूरह तौबा की तबलीग करके वापस आए। एक दिन चंद बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा या अली, आप में और मूसा नबी में क्या फर्क है? अबू तालिब के बेटे के याकूती लबों पर वजहुल्लाही मुस्कुराहट आई और एक दफा मौला अली फरमाते हैं तुम मेरा और मूसा का कभी तकाबुल न करना। वो एक दरबार के फिरौन के आगे खड़ा होके कांप रहा था, मैं 2 लाख काफिरों में अकेला सूरह तौबा पढ़ रहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़ी तवज्जो ना या अली अमीरुल मोमिनीन, मैं 2 लाख काफिरों के सामने अकेला खड़ा होकर उन पर तबर्रा कर रहा था। ये है सूरह तौबा का शाने नज़ूल। सूरह तौबा आई क्यों? का मोहम्मद अली विरक लाहौर से 11 घंटे का सफर करके हमें सूरह तौबा का नुज़ूल सुना के चला जाएगा? नहीं, बंदा आया सैयदुस साजिदीन के पास और आके कहता है मौला आपके दादा अली का कोई इस्म कुरान में ऐसा है जो हम आज तक नहीं सुन सके? मौला फरमाते हैं बहुत अस्मा है, लेकिन एक आज मैं तुम्हें सुनाऊं। आज़ानुल्लाह 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 आज़ानुल्लाह। बड़ी तवज्जो, खत्म हो गई है तमहीद, शुरू हो गया फजाइल पर फजाइल। आज़ानुल्लाह मेरे दादा अली का इसमें मुअल्ला सूरह तौबा में है। व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमिल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आज़ान है। हज्जे अकबर के दिन अल्लाह ये कह देगा कि मैं मुशरिकीन से बरी हूँ। अल्लाह वजह क्या है? मुशरिकीन से बेजारी तूने की, मगर ना तुझे किसी ने मक्के में आते हुए देखा, ना तुझे किसी ने तबर्रा करते हुए देखा, फिर तूने मुशरिकों पर तबर्रा किया कैसे? उसकी आवाज आई, तुमने अबू तालिब के बेटे को नहीं देखा? अली ने मुझे बरी कर दिया, मैं मुशरिकीन से बरी हो।
आप जी हैं, आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे ना। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। जिसके चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई, मुझे पता है बंदे इंतजार कर रहे हैं डोज का, लेकिन मैं जब तक तमहीद मुकम्मल नहीं करूंगा मैं वो डोज दूंगा ही नहीं। जिसके बाद जिनके चेहरों पर फजाइल से परेशानी, वो बंदे तैयारी पकड़ने जनाजे अपने कंधों पर उठाने की, क्योंकि दूसरे बंदे जो मजलिस में बैठ के खुश हो रहे हैं उन्हें हवाले की जरूरत नहीं होती, हवालों की जरूरत उन्हें होती है जो कैमरों के उस तरफ बैठे हैं। क्योंकि जुल्फिकार शाह जी से लेके आखिरी बंदे तक जो बंदा मजलिस में बैठ के खुश हो उसे पता है फजाइल के लिए किताब की नहीं बाप के हवाले की जरूरत, फजाइल के लिए किताब की नहीं बल्कि बाप के हवाले की जरूरत है। लेकिन मैं हवाला पढ़ने लगा हूं। पहला हवाला लिख लेना बिहारुल अनवार, दूसरा हवाला लिख लेना कंजुल मतालिब वल बहरुल मनाकिब, तीसरा हवाला लिख लेना इरशादुल कुलूब, चौथा हवाला लिख लेना शजरा तय्यबा। 4 किताबों के अंदर हदीस मैं तुम्हें दिखाऊं, बाकी तुम जानो तुम्हारी अपनी मर्जी। मौला सज्जाद फरमा रहे थे मेरे दादा अली का इस्म है अज़ानुल्लाह, और अली मौला मस्जिद कूफा के मिंबर अबजस पे कह रहे थे अय्युहन्नास अना अज़ानुल्लाह फिद दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ, मैं आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूँ। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ। मेरी तरफ से हाथ यूं नहीं, इरफान ये हाथ अपने कोटों के अंदर डाल के बैठे, जिसके अंदर अली की विला है उसके हाथ शामियाने को छू जाएंगे। अली फरमा रहे थे अना अज़ानुल्लाहि फिद दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ। अब जब भी आज़ान हो समझ लेना हय्या अलस सलाह भी अली है, हय्या अलल फलाह भी अली है, हय्या अला खैरिल अमल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका हाथ अभी तक नहीं उठा अगले फिक्रे पे मिलना। अब जब भी आज़ान हो समझ जाना हय्या अलस सलाह भी अली है, हय्या अलल फलाह भी अली है, हय्या अला खैरिल अमल भी अली है। मैं मुकस्सिर के गिरेबान में विलायत वाला हाथ डाल के पूछूं, जिस अली के बगैर अल्लाह की आज़ान नहीं होती उसके बगैर तेरी नमाज कैसे हो जाए? आप जी हैं, आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बस मेरे हिस्से का फजाइल मुकम्मल हो गया, 2 जुमले सुनना तो मैं नौकरी को मुकम्मल करूं। अली मौला फरमा रहे थे अना अज़ानुल्लाह फिद दुनिया, मैं दुनिया में अलीयुन वलीयुन अलीयुन अलीयुन। उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफरिया अल्लामा नासिर अब्बास अल्लाह मकामुहु के दर्जात बुलंद हो। भाई ने फिक्रा पढ़ दिया है तो मैं बुलंदी दर्जात के लिए एक फिक्रा मैं भी पढ़ दूं। उन्होंने उस्ताद मोहतरम का फिक्रा पढ़ा है कि जिंदगी प्यारी है मगर अली जिंदगी से ज्यादा प्यारा है, इसलिए तो मौलवी अली के मुकाबले में सगा बाप भी आ जाए हमें अच्छा नहीं लगता। तेरी औकात। जिंदाबाद, सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। जिंदगी हमें प्यारी है लेकिन अली ज्यादा प्यारा है। और अगर किसी के चेहरे पर 3 बज रहे हैं तो वो बंदा एक दफा जरा मेरी तरफ सर उठा के देखे। खौफ ना हमें कल किसी का था, ना आज किसी का है, ना आइंदा किसी को होगा। जिंदगी का
मालिक मुख्तार कल भी मेरा मौला अली था, जिंदगी का मालिक मुख्तार आज भी मेरा मौला अली है, जिंदगी का मालिक मुख्तार हमेशा मेरा बादशाह अली रहेगा। ऐ साहिबुल अस्र व ज़मान मौला, मैं कंबर की इस मरकजी मजलिस में आपको गवाह बना के आपके दादा की विलायत के मुनकिरों को पैगाम देने लगा। ऐ मेरे मौला इमाम ज़माना, न तेरे सिवा कोई हादी है, न तेरे सिवा कोई रहबर है, न तेरे सिवा कोई इमाम है, न तेरे सिवा कोई जमाने में मासूम है। मौला या तू मासूम है, तेरा बाबा मासूम है, तेरा दादा मासूम है, तेरा नाना मासूम है। मौला जैसे हमने 1400 साल पहले अली के मुकाबले में किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना, इमाम ज़माना तेरे मुकाबले में भी किसी को इमाम नहीं मानेंगे। हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना। जिसे खौफ आता है जरा एक दफा मेरी तरफ देखे ना। अगर कोई विलायत का मुनकिर मुकस्सिर ये समझे इसे मजलिस से निकल के गोली मार दी जाएगी। ना हमें गोली से डर लगता है, ना बम धमाकों से डर लगता है, ना तीरों से डर लगता है, ना तलवारों से डर लगता है। सुन मुकस्सिर, हमें मारने के लिए गोली चाहिए, लेकिन तुझे मारने के लिए कलंदर का नाम ही कामी, कलंदर का नाम। मिलके अली लाल कलंदर। नहीं नहीं, जो घबरा रहे थोड़ा सा और घबरा ले ताकि मैं फजाइल आगे बढ़ाऊं। मिलके बोलो, सिंध की धरती पर विलायत का सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे बड़ा अज़ादार, सबसे बड़ा मातमी, सबसे बड़ा जंजीर जन, हर मातमी को मातम सिखाने वाला, हर मातमी को जंजीर जन बनाने वाला, हर जंजीर जन को कमा का हुनर सिखाने वाला, टाइम के लश्कर का जर्नैल अली लाल कलंदर। आप भी हैं, सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद। मिलके आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अली मौला क्या फरमा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद आप गवा रहिएगा, सखर से लेके हैदराबाद तक सारा मजमा मेरे सामने बैठा है। मैं एक एक को गवाह बना के फिक्र कहने लगा हूं। मेरे मौला अली फरमा रहे थे, अना अज़ानुल्लाहि फिद दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ, मैं आखिरत में अल्लाह का मुअज्जिन हूँ। या अली, हमने तो यही समझा हय्या अलस सलाह भी आप हैं, हय्या अलल फलाह भी आप हैं, हय्या अला खैरिल अमल भी आप हैं। या अली, आप दुनिया में तो अजान हैं, लेकिन आपने कहा मैं आखिरत में मुअज्जिन भी हूँ। तब क्या होगा जब अजान खुद मुअज्जिन बन जाएगी? तब क्या? ये मयारे सिंध की धरती का ये मुश्किल जुमला समझने वाले जो चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, या अली तब क्या होगा जब ये आजान खुद मुअज्जिन बन जाएगी? चूंकि आजान अली है, हय्या अलस सलाह भी अली, हय्या अलल फलाह भी अली, हय्या अला खैरिल अमल भी अली। मैं रिज़्क अली से लेता हूँ। जिनका मौलवियों के पास है उन पे कल भी बेशुमार थी, उन पे आज भी बेशुमार है, उन पर हमेशा बेशुमार रहेगी। क्योंकि अली की विलायत के मामले में ना समझी बर्दाश्त होती है, ना बेअक्ली बर्दाश्त होती है, और गद्दारी बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं। सिर्फ विलायत के मुनकिरों को नहीं, गद्दारों को, सिर्फ दुनिया का नहीं, तुम्हारा आखिरत वाला अंजाम अल्लाह के कुरान और अली के फरमान की रोशनी में बता दूं। मौला आप दुनिया में आजान हैं, मौला आखिरत में आप मुअज्जिन हैं। मौला क्या आप पुल्ले सरात पे खड़े होकर कहेंगे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल? ना साईं जुल्फ़िकार, मैं सैयदों को गवाह बना के हवाला पहले पढ़ चुका हूँ। मैं फिक्रा किताब से हदीस का ना दिखा सकूं, कंबर के मरकजी चौक में सैयदों की जमानत से मेरा कत्ल माफ, लेकिन 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 हर मुकस्सिर अपने पूरे खानदान के समेत डूब के मर जाए अगर अली का फरमान भी हो और
फिर भी तुम्हें अली समझना आता हो। अली मौला फरमा रहे थे, मैं अबू तालिब का बेटा अली पुल्ले सरात पे खड़ा हो जाऊंगा और सिर्फ एक फिक्रे की आजान कहूंगा। कंबर कहता है, मौला वो आजान क्या होगी? अली फरमाते, हश्र का मैदान होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अर्श इलाही से फैसले सादिर हो रहे होंगे, जन्नत वाले जन्नत की तरफ, जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ गामजन होंगे, लेकिन आखिरी इम्तिहान बन के अली खड़ा हुआ होगा और अली पुल्ले सरात के सामने अपने भाई मोहम्मद की मौजूदगी में एक फिक्रे की अजान कहेगा, जिसकी वजह से अली का नाम मुअज़्ज़न फिल आखिरा है। का मौला वो अजान क्या होगी? का पुल्ले सरात पर महशर के मखलूक के हजूम के सामने अबू तालिब का बेटा कहेगा, अला लानतुल्लाहि अलल्लज़ीना कज़्ज़बू बिविलायती वस्तग़फ़ू बिहक़्क़ी। अल्लाह की लानत है हर उस बंदे पर जिसने मेरे हक को खाया, मेरी विलायत को छुटलाया। मेरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बुजुर्ग खड़े हैं अपने कदमों पे, मैं अपने बुजुर्गों की नजर फिक्र करूं। अली फरमा रहे थे, मैं हुजूम महशर के सामने कहूंगा, अल्लाह की लानत है हर उस बंदे पर जिसने मेरे हक को खाया, मेरी विलायत को छुटलाया। कितना बदबख्त है, मुनकिर विलायत जहन्नम में तो जाएगा, अली की लानत लेके जाएगा। अली आप सब या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। या अली, तवज्जो भाई, नारा एक ही मिलके लगा ले, मिलके हैदरी। नारा एक, चूंकि वक्त मुख्तसर है, बात थोड़ी सी अब ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट सही, अगर इजाजत, क्योंकि मुझे वक्त का बड़ा ख्याल है, खादिम फर्श अज़ा की हैसियत से मौजूद। अब लोग कहने लगे हर कुरान की फजीलत जी 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 मिलके हैदरी। बड़ी तवज्जो। अब हर आयत आ रही थी मेरे मौला अली के शान। ना मैंने रोज कंबर आना है, ना तुम्हें ये बात सुनने को मिलनी। मैं जो आपकी समातों के लिए हदिया करने लगा हूँ, उस पर तवज्जो बड़ी। दाद मेरे हिस्से की होगी, लाइव चल रही मजलिस पूरे मुल्क में, दाद मेरे हिस्से की होगी, पैगाम के फिक्र सुनना। जब रसूल अल्लाह हर आयत से पढ़ते थे ना अली का फजाइल, बिस्मिल्लाह भी अली है, सिरात मुस्तकीम भी अली है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब भी अली है, वब्तगू इलैहिल वसीला भी अली है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही के राज़ों में भी अली है, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम में भी अली है, वन्नाज़ियात का मुदब्बिरुल उमूर भी मेरा मौला अली है। अब जब ये आयत भी आ गई ना आज़ानुल्लाह वाली, बंदों ने सोचा हर आयत है अली की शान में, जो आयत उठाओ फजाइल निकलता है अली मौला का, करें तो करें क्या? इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि सुबह फजर की नमाज से पहले जब मोहम्मद मुस्तफा घर से बाहर निकलेंगे, हम इन्हें मदीने के चौक में इकट्ठा करेंगे। अभी गदीर में 1 साल बाकी था, मदीने के चौक में मोहम्मद मुस्तफा से पूछेंगे, क्या आपको अली के सिवा कोई नजर नहीं आता?
सवाल ये पहले भी बड़ा पूछ चुके थे, बार बार रसूल के पास आके कहते थे आपको अली के सिवा कोई भी हम जैसा नजर नहीं आता जिसके लिए आप कोई फजाइल भी पढ़ सके। रसूल मुस्कुरा के हर दफा कहते थे तुम में से एक भी अली जैसा नहीं। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी। तुम में से एक भी अली जैसा नहीं। जिन मेहरबानों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक न दुआ की है, न हाथ उठाया है, न चेहरों पे मुस्कुराहट लाए, मुझे नहीं पता इस फिक्रे के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी या नहीं, लेकिन हवाला पहले पढ़ दूं। कंजुल मतालिब वल बहरुल मनाकिब, सैयद वली बिन नेमतुल्लाह जज़ायरी, मौला हुसैन के हरम से छपी है किताब, 3 जिल्दों में अरबी में, अभी उर्दू तर्जुमा नहीं हुआ, उसकी दूसरी जिल्द की पहली हदीस है। बंदे कह रहे थे अगर अली हम जैसा नहीं तो फिर अली किस जैसा है? मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा या अली अंत मिस्ल कुल हो वल्लाहु। हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, जिसे फिक्रा समझ आए भाई। या अली अंता मिस्ले कुल हो वल्लाहु अहद। या अली आपकी मिसाल, हाँ तबीयत खराब हो जाएगी लेकिन मैंने जिम्मेदारी थोड़ी ली है किसी की तबीयत की, मेरी जिम्मेदारी है अली के गुण गाना जो मैं कुरान और हदीस में पढ़ूं। किसी की तबीयत खराब होती है तो मेरी बला से हो। या अली अंता मिस्ले कुल हो वल्लाहु अहद। या अली आपकी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में कुल हो वल्लाहु अहद, क्योंकि या अली जैसे कुरान में इस जैसी सूरत कोई नहीं ना, वैसे मेरे इर्द गिर्द भी तुझ जैसा और कोई नहीं। जैसे कुरान में इस जैसी सूरत कोई नहीं, वैसे मेरे इर्द गिर्द भी तुझ जैसा कोई नहीं। जिसे मां ने दूध में पिलाया है ना, अली वजहुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली जंबुल्लाह है, अली कुदरतुल्लाह है, अली मशीयतुल्लाह है, अली हुज्जतुल्लाह है। जिसने मुल्ला को नहीं सिर्फ मौला की विलायत को माना है, वो बंदा बोले मौला, दूसरे बंदे को बोलने की तौफीक ना देना। जिसको पता है अली ऐनुल्लाह भी है, अली वजहुल्लाह भी है, अली यदुल्लाह भी है, अली लिसानुल्लाह भी है, अली मशीयतुल्लाह भी है, अली कुदरतुल्लाह भी है, अली हुज्जतुल्लाह भी है, अली आयतुल्लाह भी है, अली हरमुल्लाह भी है, अली अर्शुल्लाह भी है, अली इक़्तिदार इलाही भी है। वो बंदा सार उठाए, दूसरा बंदा ना बोले या रसूल अल्लाह, आप ये भी तो कह सकते थे या अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह अल-हम्द, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह आले इमरान, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह माइदा। जो बरामदगी में ठंड से महफूज में बैठे हैं वो जरा मेरी तरफ देखना। या रसूल अल्लाह मेरी मजाल नहीं, मैं मशवरा दूं लेकिन सजदा करके पूछता हूँ, ऐ 1.25 लाख नबियों के आका, ऐ हसनैन के पाको पाकीज़ा नाना, आप ये भी तो कह सकते थे या अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह आराफ, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह यूसुफ, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह इसरा, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह यासीन, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह रहमान, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह कौसर, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह अल फज्र, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह कद्र, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह नस्र, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह बलद, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह नाज़ियात, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह अबस, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह हल्लता, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे आया इन्नमा, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे आया हल्लता, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे आया फिज़ा, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह मुजादिला, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह हश्र, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह मुल्क, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह कलम, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह हक़, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह मारिज, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह नूह, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह यूनुस, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह मुज़म्मिल, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह मुदस्सिर। या रसूल अल्लाह आपने ये क्यों कहा या अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह कुल हो वल्लाहु अहद का? इसलिए मेरा